हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी जिसका शीर्षक है बीरबल और गायब होता खेत। यमुना जी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक लालची जमींदार छेनाराम रहता था। अपनी तेज जुबान और उससे भी तेज लालच के लिए प्रसिद्ध उसके पास गांव की लगभग आधी जमीन थी, लेकिन यह उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। वह और ज्यादा चाहता था, खास तौर पर वह उपजाऊ जमीन जो एक बूढ़े किसान गोपाल के पास थी। गोपाल ने यह जमीन अपने दादा से विरासत में पाई थी और वह दशकों से इस पर काम कर रहा था। यह जमीन क्षेत्र की सबसे अच्छी गेहूं उगाती थी। छेनाराम ने कई बार गोपाल से जमीन खरीदने का प्रस्ताव दिया, लेकिन गोपाल हमेशा मना करता रहा। यह जमीन बिकाऊ नहीं है, गोपाल शांतिपूर्वक कहता, यह मेरे परिवार का पालन करती है। निराश होकर छेनाराम ने एक नया रास्ता अपनाने का सोचा। एक सुबह वह सम्राट अकबर के दरबार में शोर मचाते पहुंच गया और कहा, मेरी जमीन चोरी हो गई है जहांपना। एक खेत रातों रात गायब हो गई। गायब? अकबर ने हंसी में कहा, क्या अब खेतों के भी पैर होते हैं? छेनाराम ने गहरे अभिवादन के साथ कहा, महाराज, मेरे पड़ोसी गोपाल ने अपनी जमीन को अवैध रूप से बढ़ा लिया है। उसकी फसल मेरी जमीन में घुस आई है। उसने मेरी जमीन का एक हिस्सा चुरा लिया है। अकबर ने एक भौं उठाई। यह चोरी नहीं है, बल्कि कोई चालाकी लगती है। लेकिन छेनाराम तैयार था। मेरे पास गवाह है जहांपना। मेरे खेत मजदूर पुष्टि कर सकते हैं कि सीमा को पार किया गया है। सम्राट ने अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल की ओर देखा। बीरबल, जाओ और इस अजीब मामले की जांच करो जिसमें जमीन चलने लगी है। अगले दिन बीरबल गांव पहुंचे। हमेशा की तरह साधारण कपड़े पहने। उन्हें देखकर गांव में कुछ तनाव था। गोपाल अपनी जमीन के पास शांत खड़ा था, जबकि छेनाराम सीना तान कर खड़ा था। आपकी महिमा, छेनाराम ने नाटकीय तरीके से अभिवादन किया। मैंने इन सीमाओं को पत्थरों से चिन्हित किया है और अब देखिए, उसकी गेहूं सीमा को पार कर चुकी है। बीरबल ने चारों ओर देखा और सचमुच वहां नए पत्थर थे, अजीब तरीके से साफ, जबकि बाकी पुरानी पत्थर घिसे हुए थे। बीरबल झुके और एक पत्थर उठाया। यह पत्थर नया रखा गया है। छेनाराम ने गला खंखारा। मैंने पिछले सप्ताह इन सीमाओं को साफ किया था ताकि यह स्पष्ट रहे। बीरबल ने सिर हिलाया और फिर गोपाल से पूछा, क्या आपने इन पत्थरों को हिलाया है? गोपाल ने शांति से जवाब दिया, नहीं, यह वे पत्थर नहीं जो मेरे दादा ने लगाए थे। मैं अपनी जमीन को अपनी हथेली की तरह जानता हूं। ये पत्थर झूठ बोल रहे हैं। बीरबल धीरे धीरे चलने लगा और फिर कहा, कल मैं अपना निर्णय सुनाऊंगा, लेकिन पहले मुझे आप दोनों से एक चीज चाहिए। आपकी जमीन से मिट्टी का एक एक कटोरा। अगले दिन अकबर के दरबार में एक उत्सुक भीड़ जमा थी। गोपाल एक छोटे से लकड़ी के कटोरे में गहरी काली मिट्टी लेकर आया। छेनाराम अपने चांदी के कटोरे में मिट्टी लेकर आया, जो कुछ कम जमीन जैसी नहीं लग रही थी। बीरबल ने दोनों की जांच की और फिर एक राजसी माली को बुलाया और उन्हें दोनों नमूने दे दिए। उन्हें बोला, इन दोनों कटोरे में एक जैसे गेहूं के बीज डालिए और एक सप्ताह तक उनकी देखभाल कीजिए। बीरबल ने आदेश दिया। उन्हें समान मात्रा में पानी दीजिए, धूप में रखें और देखें कि कौन सी मिट्टी असली जीवन को बढ़ावा देती है। छेनाराम थोड़ा असहज महसूस करने लगा। एक सप्ताह बाद कटोरे वापस दरबार में लाए गए। गोपाल के कटोरे में हरी कलियां उग आई थी, लंबी और स्वस्थ। छेनाराम के कटोरे में बीज मुश्किल से ही फूटे थे। बीरबल खड़ा हुआ, दोनों कटोरे ऊपर उठाए। महाराज, यह कटोरा, उसने गोपाल का कटोरा उठाया, सच्ची मिट्टी है, जीवित और सांस लेती हुई जमीन जो उगने की कला जानती है। और यह दूसरा, उसने छेनाराम का कटोरा उठाया, कुछ नहीं बल्कि सूखी मिट्टी है जिसे सिर्फ दिखाने के लिए उठाया गया है। अकबर ने धीरे धीरे सर हिलाया। बीरबल ने जारी रखा, केवल वह व्यक्ति जो अपने जमीन पर काम नहीं करता, वह अपनी जमीन को पहचानने में असफल होगा और केवल झूठा ही ऐसा करने की कोशिश करेगा। दरबार में लोग सहमति में हिले। छेनाराम का चेहरा लाल हो गया, फिर पीला पड़ गया। आपने एक आदमी की धरोहर को नकली सीमाओं और नकली मिट्टी से चुराने की कोशिश की, अकबर ने सख्त लहजे में कहा। इस धोखाधड़ी के लिए आपको गांव वालों को 10 एकड़ जमीन वापस करनी पड़ेगी और गोपाल को जुर्माना देना होगा। जब छेनाराम को शर्मिंदा होकर बाहर ले जाया गया,
गोपाल ने बीरबल को झुककर धन्यवाद दिया। आपने मिट्टी में सच देखा। बीरबल मुस्कुराए। जमीन झूठ नहीं बोलती, लालच झूठ बुलवाती है। सम्राट हंसी में बोले, और अगली बार जब कोई कहे कि उनकी जमीन गायब हो गई है तो हम उनसे इसे उगाकर दिखाने को कहेंगे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सच्चाई गहराई में जड़ी होती है, लालच केवल सतह को ढक सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये प्रेरणा औरों तक भी पहुंच सके। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिख रही नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि अगली बार कोई वीडियो मिस ना हो। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।